अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन एंड वेजिटेबल कटलेट्स की रेसिपी। ये रेसिपी काफ़ी सिंपल है बनाना। इस रेसिपी को आप बनाकर चाय के टाइम सर्व कर सकते हैं, इफ्तार में सर्व कर सकते हैं, स्नैक के तौर पर। ये कटलेट्स ऊपर से क्रिस्पी होंगे और अंदर से सॉफ्ट होंगे। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन लेंगे, इसमें हम डालेंगे 3 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल को गर्म करेंगे, उसके बाद डालेंगे अदरक लहसुन कुटा हुआ, 1 टेबल स्पून ज़ीरा डालेंगे, 1 टेबल स्पून, और एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली, इसको बारीक कट किया है। प्याज डालेंगे और प्याज को हमने ट्रांसपेरेंट फ्राई करना है, इसका कलर ज़्यादा डार्क नहीं करना। हरी मिर्च ली है मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर कटी हुई। मैं इसमें ज़्यादा स्पाइसेस का यूज़ नहीं करूँगी, इसलिए मैंने हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है ज़्यादा। अगर आप चाहें तो हरी मिर्च कम इस्तेमाल कर सकते हैं। गाजर डालेंगे तकरीबन हाफ़ कप के बराबर बारीक कटा हुआ। शिमला मिर्च भी हाफ़ कप डालेंगे बारीक कटी हुई। बंद गोभी डालेंगे बारीक कटी हुई 1 कप के बराबर। नमक डालेंगे अपने जायके के हिसाब से। पिसी लाल मिर्च 1 टीस्पून डालेंगे। भुना हुआ ज़ीरा डालेंगे 1 टीस्पून। काली मिर्च डालेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून। चिकन डालेंगे। चिकन मैंने 1 कप के बराबर ली है उबली हुई। चिकन को नमक डाल के मैंने बॉईल किया। जब चिकन गल गई तो मैंने इसका रेशा कर लिया। सारी सब्जियों को चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे और कवर करके 5 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि सब्जियों का जो पानी होता है वो ड्राई हो जाए। इस तरीके से कटलेट को अगर हम 4 से 5 दिन भी रखेंगे तो वो ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि सब्जियों का पानी जो है वो ड्राई कर लेंगे हम। 5 मिनट के लिए मैंने इसे पकाया है। सब्जियों का जो भी पानी होता है वो ड्राई हो गया और सब्जियां थोड़ी सी गल भी गई हैं। अब मैं आलू डालूँगी। आलू मैंने लिए हैं आधा किलो। आलू को मैंने बॉईल करने के बाद मैश कर लिया। हरा धनिया डाल देंगे। हरा धनिया जितना भी आपको डालना है आप डाल सकते हैं। तमाम मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे आलू में, और कटलेट का जो मिक्सचर है वो रेडी हो जाएगा इस तरीके से। कटलेट के मिक्सचर को मैं कटिंग बोर्ड पर निकाल कर सेट कर लूँगी। थोड़ा सा इसे ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर आप चाहें तो जिस तरीके से हम कबाब बनाते हैं उस तरीके से भी आप इसकी शेप दे सकते हैं। इसको हम नगेट्स की शेप में कट कर लेंगे। आसानी से ये कट हो जाएगा। तो मैं आपको एक कटलेट निकाल के दिखाती हूँ। मैं इसको हल्का सा हाथों से शेप दे दूँगी तो ये नगेट्स की शेप में आ जाएगा। तो ये देखिए, तो मैंने सारे वेजिटेबल कटलेट इसी तरीके से बना लिए हैं। अब मैं ब्रेड क्रम्स लूँगी एक प्लेट में, और 2 अंडे लूँगी। इसको क्रिस्पी फ्राई करेंगे तो उसके लिए हमें अंडे और ब्रेड क्रम्स चाहिए होगा। अंडों को अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। अब एक कटलेट लेंगे और अंडे में डिप करेंगे इसे हम। अंडे में डिप करने के बाद इसे हम ब्रेड क्रम्ब में कोट करेंगे। ब्रेड क्रम्ब लगाने से कटलेट जो है वो काफ़ी क्रिस्पी बनेंगे। तो मैं अब इसे फ्राई करूँगी। मैंने ऑयल लिया है, ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया था पहले से। मैं डीप फ्राई कर रही हूँ, आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। बस अच्छा सा कलर आएगा, ऊपर से क्रिस्पी हो जाएंगे तो इसे हम निकाल लेंगे। अच्छा सा कलर आ गया है। अब मैं इनको निकाल लूँगी। ये क्रिस्पी हो गए हैं ऊपर से और अंदर से ये काफ़ी सॉफ्ट हैं। आप इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। तो चलिए जी, मैंने सारे कटलेट फ्राई कर लिए हैं। इसे मैं सिंपल केचप के साथ सर्व करूँगी। इस रेसिपी को आप इफ्तार में बनाकर सर्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद है आज की रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।